9 नंबर कह रहा है 5.75 का निकटतम 10वें स्थान में बताना है। 10वें स्थान का निकटतम करना है, इसका 10वें बताना है, 10वें स्थान का निकटतम। कैसे इसको बनाएंगे समझो। जैसे दशमलव के पहले हम इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के बाद कैसे पढ़ेंगे ध्यान से समझना। देखो दशमलव के बाद जैसे हम मान लो 5 है ना, दशमलव के बाद 5 है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 5/10 से ना लिखेंगे। अगर 7 का अगर लिखते हैं तो दशमलव क्या है 1, और 1 पे डबल जीरो हो जाएगा ना। यानी इसको हम जब भी पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। यहां से जो होगा ना 10वें पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जी? 10वें। ये 10वें हो गया और ये 100वें होगा। हाँ ये 100वें होगा। कैसे 100वें होगा? तो अब ये जान लो। देखो 5 है, 1 अंक और 2 अंक, तो दशमलव के बाद कई गो आ रहा है? 1 2 2 गो आ रहा है ना, तो 2 गो जीरो आ रहा है, तो ये हमारा 100वें हो जाएगा। दशमलव के बाद एक ही गो आ रहा है, तो ये 1 गो जीरो यानी 10वें हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, 100वें के बाद 1000वें हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हमारा यही अब मान हमसे पूछा है, 10वें स्थान का मान हमको बतलाना है। तो कैसे? तो अब देखो 10वां यही ना आ रहा है जी, तो इसको हटाएंगे तो ये 5 है, 0 5 है, या 5 से बड़ा रहे तो बगल में एगो जोड़ देंगे। 7 है तो कितना हो जाएगा? ये 8, दशमलव है तो दशमलव, यानी 5.80। समझ में आया कि नहीं आया? 5.80, यानी दशमलव के बाद जीरो रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हटा भी सकते हो। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं तब क्लियर करते हैं। 25.955 कह रहा है निकटतम 100वें, तो देखो 10वें, ये हो गया 100वें, हो गया ना हमको यहां तक। अब तुमको ऑप्शन भी देखना है। ऑप्शन देखो दशमलव के बाद सब 2 गो जीरो दे रहा है, 2 अंक दे रहा है ना। तब देखो तो अब भाई 5 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें तो एगो जुट जाएगा, जुटेगा ना जी। तब 5 ये जब 0 रखें इसके जगह पर 0, ये 5 या 5 से ज्यादा है तो बगल में एगो जुट जाएगा, तो 5 है तो कितना हो जाएगा? 6, 9 है तो 9, दशमलव है दशमलव, 5 है तो 5, 2 है तो 2। दशमलव का 0 का वैल्यू हटा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छी तरह से? 11 नंबर निकटतम वाला बहुत खतरनाक होता है। अब देखो 11 तो बता चुके हैं, छोड़ दो। 12 नंबर देखो 60.004 गुणे 0.004 है ना। तो निकटतम बताना है। देखो 10 सब ऑप्शन में जो दिया है ना, एक एक अंक दिया है, 5 2 3 4.2 ऐसे दिया है। तो अब देखो ध्यान से समझना जी। देखो निकटतम मान का मतलब ये होता है ना कि जब अगर गुना अगर आसानी से हो जा रहा है तो गुना कर देंगे, तो अब निकटतम निकालो, और नहीं आसानी से हो रहा है तो निकटतम मान निकाल कर। तब देखो इसको 4 को हटाएंगे, 4 5 से कम है ना, तो क्या हो जाएगा? 0। ये भी 0 का 0, ये भी 0, यानी सीधा लिख सकते हैं 60। आज 0.04 है तो रहने दो, इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो इससे तो गुना आसानी से हम कर सकते हैं। 4 छके, एगो 0 है, एगो 0 है, कोई दिक्कत? दशमलव कितना अंक पहले? 1 2 1 2, कोई दिक्कत है? अब हम क्या बताएं, जब भी 5 या 5 से ज्यादा है हटेगा तो बगल में एगो 0 लिखेंगे, है ना जी। तो देखो 0 ये तो हटा दो, कोई मतलब नहीं। 5 से कम है तो 0 रखेंगे, तो बगल में तो एक जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 5 से कम है ना, तो ये 2 का 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो नोट करो इसको, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। 13 नंबर देखो कह रहा है 81.8665 है ना। कह रहा है का दशमलव का 3 स्थान तक हजारवें, हजारवें मतलब ये 10वें हो गया, 100वें और हजारवें, यह तक ना जी, तक निकटतम मान क्या होगा? देखो ऑप्शन में चेक करेंगे पहले। दशमलव के बाद देखो 3 अंक दिया है ना, तो तुमको 2 ही अंक तक इसमें देखना है। पहले है 2 देखो, तो ये 5 है, हटेगा तो क्या होगा? एक बगल में जुटेगा, क्या हो जाएगा? 7, ये भी हटेगा तो 0। और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक तक दिया है, 3 अंक तक दिया है ना जी। तो अब देखो अगर हम ये 6 है तो 6 में ये हटेगा तो जुटेगा ना 7, और ये 8.18। ध्यान से समझना, ऐसा ऑप्शन में तो दिया नहीं है, कहीं नहीं ना दिया है। तो
तो अगर हम इस 5 को हटाएंगे तो 0 लिख दिए, अब बगल में को जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। दशमलव के बाद 0 का तो वैल्यू नहीं होता है, हटा देते हैं। अब देखो ये ऑप्शन में दिया है तो ये 6 ना था, तो ये हमारा पहले 6 ही रहेगा। समझ में आया? तो ये 81.867 यानी ऑप्शन बी 14 नंबर। 14 नंबर दे रहा है 24.7689। ये कह रहा है हजारवे तक, तो देखो 10वें 100वें हजारवे यहां तक ना। तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में दशमलव के बाद 3 अंक तक दे रहा है ना। तो पहले ही देखो तो 8 हटाओगे तो 9 हटाओगे तो 0, बगल में 1 जोड़ देंगे 9, ये हो गया हमारा 6.7.42। तो ये दशमलव के बाद 0 का तो वैल्यू नहीं होता है, हटा दो। तो देखो तो 769 दिया है, कहीं नहीं दिया, हाँ दिया है, तो ऑप्शन तुम्हारा ए यानी ऑप्शन हमारा ए होगा। ऑप्शन भी देखेंगे, याद रखना, ऑप्शन नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 15 नंबर, 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 3.02 गुणे 0.05, कह रहा है निकटतम मान क्या होगा। तो अब हमारा ये देख रहे हैं, ये इसको आसानी से हम गुना कर सकते हैं, और ऑप्शन में जो देख रहे हैं दशमलव के 2 अंक पहले दिया है ना, तो इसको चाहो तो गुना कर सकते हो। देखो तो 5 दूनी 10, ये 1, अब 5 3 15, दशमलव कितना 2 और 2 4, 1 2 3 4, ऐसे कर सकते हैं। अब हटाओ 0, हटा दो, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो। 1 0 लिख दें, अब 1 है 5 से कम है ना, तो 5 है तो 5 रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, दशमलव 0, दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता, हटा दो। देखो तो 0.15 दिया है कि नहीं, 0.15 दिया है कि नहीं, नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो फिर इसमें हम काम तमाम करेंगे। 5 है ना जी, 5 से 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो तो बगल में जोड़ते हटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और एक में क्या हो जाएगा 2, दशमलव है दशमलव, दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता। अब ये देखो ये दिया है कि नहीं दिया है, दिया है 0.2 दिया है, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ रहा ना, इसको ऑप्शन लेकर बनाना है, ऐसे बनाओगे तो ये गलत ही गलत होगा। ठीक है, एक 16 नंबर और देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5.97 गुणे 0.02। अब कह रहा है निकटतम 2 स्थानों तक हमको बताना है। ठीक है, तो देखो तो 2 स्थान तक बताना है, इसको तो गुना आसानी से कर सकते हैं, कर लो। 2 सते 14, 2 9 18 और 1 19, 2 5 10 और 1 11, 2 और 2 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 2 सते 14, 2 9 18, 1 19, 2 5 10 और 1 11। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 ही अंक हम देखेंगे। 4 हटाएंगे तो 0, बगल में तो नहीं जुटेगा, 9 हटाएंगे तो 0, बगल में तो 1 जुटेगा, तो 1 है तो कितना हो जाएगा 2, 1 है तो 1, दशमलव है तो 0, दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो हटा दो। अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं, 0.12 यानी ऑप्शन है। समझ में अच्छी तरह से आया कि नहीं, ये इसी तरह बनाना, क्वेश्चन बनाना भी है और ऑप्शन भी देखना है। कोई दिक्कत? चलो नोट करो।